देवी ब्रह्मचारिणी दरअसल अपने पूर्व जन्म में सती थीं, जिन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शिव के अपमान के कारण आत्मदाह कर लिया था। अगले जन्म में उन्होंने हिमालय राज हिमवान और मैना के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही उनके मन में भगवान शिव के प्रति गहरा प्रेम था और वे उन्हें पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। इधर तारकासुर नामक एक भयंकर राक्षस ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। उसने ब्रह्मदेव की घोर तपस्या की और उसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र के हाथों ही होगी। उस समय भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे और विवाह से विमुख थे। इसलिए देवताओं को चिंता हुई कि तारकासुर का अंत कैसे होगा। देवताओं ने शिव को तपस्या से जगाने और पार्वती के प्रति आकर्षित करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने अपने बाण से शिव पर प्रहार किया। शिव का क्रोध भड़क उठा और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। इससे शिव और भी गहन तपस्या में लीन हो गए और पार्वती के लिए उन्हें प्राप्त करना और भी कठिन हो गया। पार्वती का दृढ़ निश्चय। पार्वती ने देखा कि केवल घोर तपस्या से ही वे शिव को प्रसन्न कर सकती हैं। उन्होंने सांसारिक सुखों और राजसी जीवन का त्याग कर दिया। वे हिमालय की कंदराओं में जाकर घोर तपस्या में लीन हो गई। इसी अवस्था में उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया, जिसका अर्थ है ब्रह्म तपस्या का आचरण करने वाले। शुरुआत में उन्होंने हजारों वर्षों तक फल फूल और पत्ते खाकर तपस्या की। बाद में उन्होंने पत्तियों का सेवन भी छोड़ दिया और निराहार रही। इसी कारण उनका नाम अपर्णा, जो पत्तियां भी न खाए, भी पड़ा। कठोरता। वे भयंकर गर्मी, कड़ाके की ठंड और बारिश सहन करती रही। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उनका शरीर सूखकर कांटा हो गया। पार्वती की कठोर तपस्या से देवता भी चिंतित हुए। उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया। शिव ने पहले सप्तर्षियों को पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेजा। सप्तर्षियों ने पार्वती को शिव के बारे में अपशब्द कहे और उन्हें बताया कि शिव दिगंबर हैं, श्मशानवासी हैं और उनके साथ विवाह करना उचित नहीं है। लेकिन पार्वती अपने निश्चय पर अडिग रहीं और उन्होंने सप्तर्षियों को दृढ़ता से उत्तर दिया कि वे केवल शिव से ही विवाह करेंगी। सप्तर्षियों की विफलता के बाद भगवान शिव स्वयं एक सुंदर ब्रह्मचारी के वेश में पार्वती के पास आए। उन्होंने भी शिव की निंदा की और पार्वती को उनसे विवाह न करने की सलाह दी। उन्होंने शिव के भयंकर रूप, उनके वेशभूषा और श्मशान में निवास करने का उल्लेख करते हुए पार्वती को डराने की कोशिश की। लेकिन पार्वती अपने प्रेम में अटल रही। उन्होंने ब्रह्मचारी को फटकार लगाई और कहा कि वे शिव के बारे में कुछ नहीं जानते। जब पार्वती ने ब्रह्मचारी को वहां से चले जाने के लिए कहा और शिव के प्रति अपनी निष्ठा दोहराई, तब भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए। वे पार्वती की तपस्या और उनके प्रेम से
अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। और फिर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। यह कहानी हमें दृढ़ संकल्प, धैर्य और अटूट भक्ति के महत्व को सिखाती है। देवी ब्रह्मचारिणी साहस और तपस्या की प्रतीक है।